हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज देखते हैं क्या मूवमेंट रही। थोड़ा सा गला खराब है, उसकी वजह से आवाज़ आपको थोड़ी भारी लग रही होगी। तो देखते हैं एक बार जरा इंडेक्स भी हमारा भारी हुआ कि नहीं, कुछ मूवमेंट इसने दी या नहीं दी। आज एक थोड़ा सा सरप्राइज था मेरे लिए। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी आज के दिन। मुझे इसके बारे में ऑनेस्टली बताऊं, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सुबह ही मुझे पता लगा कि आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं वेडनेसडे के हिसाब से ही प्ले कर रहा था। तो वेडनेसडे को खैर मतलब मैंने सोचा था मिड कैप निफ्टी हमारा चलेगा, बट अभी से आज से शिफ्ट हो गया है वो मंडे को। अब हर हफ्ते मंडे को इसकी एक्सपायरी हुआ करेगी। मैंने उसमें ही पोजीशंस बनाई थी, एक बार दिखाऊंगा बाद में। फिलहाल के लिए अपने मेजर इंडेक्स के ऊपर हम आते हैं। तो वही चार्ट, वही लेवल्स, बार बार उन्हीं को देख देख के मैं तो बोर हो चुका हूँ। तो एक बार देखते हैं जरा। अगेन वही नीचे से लेवल हमारा 300 के करीब का इसने होल्ड किया, और ऊपर के टाइम पे वही 400 के पास से इसने रिजेक्शन लिया। एक बारी मैं यहाँ पे ना, ये तो दिखा रहा है 19393, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ वो 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं दिखाऊंगा, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग की वजह से इस पे ये नंबर आया है। और एक और नई चीज़ दिखाता हूँ, नई तो नहीं मतलब कि एक और ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। तो चार्ट तो हमारा सेम है, लेवल्स वही निकल के आ रहे हैं। जब तक ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, मुझे कोई बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ दिखता नहीं है। अगर आपके पास ना यहाँ पे ट्रेडिंग के एक दो अपॉर्चुनिटीज जो निकल के आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है पिछले कई दिनों से, कि जितना ज़्यादा ये 19300 250 280 के करीब आए, और वहाँ से अगर ये कोई रिवर्सल का साइन दे, कोई हैमर बनाए, या कोई डोजी बनाए, या कोई पैटर्न डबल बॉटम टाइप सा बनाए, कुछ ऐसा करे हायर हाई, तो वहाँ से आप अपसाइड के लिए थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। थोड़ी सी मूवमेंट ना आपको मिल जाएगी। जो भी लोगों ने आज ट्रेड किया होगा, मैं सिर्फ मिड कैप निफ्टी में ही आज मैंने ट्रेड किया था। मैंने दूसरे इंडेक्स के प्रीमियम्स तो नोटिस नहीं किए, लेकिन मैंने मिड कैप निफ्टी में ये चीज़ ज़रूर देखी थी कि मार्केट हल्का हल्का नीचे आने के बावजूद भी पुट साइड के प्रीमियम्स में उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं थी। कॉल साइड के प्रीमियम्स बार बार स्पाइक लगा रहे थे और बेटर मूव कर रहे थे। तो अगेन थोड़ा सा ये प्रीवियस बिहेवियर जो मार्केट का, बुलिश मार्केट जब चल रही थी अच्छी खासी, उस टाइम पर मार्केट का क्लियरली यही बिहेवियर था। मार्केट पुट साइड के प्रीमियम्स में ना तो वो इंक्रीज होता था ना कुछ और, जो भी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज या जो भी होना होता था, कॉल साइड के प्रीमियम में ही होता था। तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रेड जो हमारे लिए बनता है वो यही बनता है कि कॉल साइड के प्रीमियम्स को आपने कितना सस्ता खरीदा और कितना महंगा बेचा। राइट। तो सस्ता खरीदने के लिए इसका मतलब आपको डिप की वेट करनी चाहिए। तो जैसे डिप कहीं पे आए, आपको यहाँ पे दिखे, तो कॉन्फिडेंटली हमारे को होल्ड करना पड़ता है। आज के दिन मार्केट वैसे तो स्लो रही थी ओवरऑल, मेरे को तो बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट दिखी नहीं। लेकिन जब डिप आता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड करना, मतलब हम तो ब्रेकआउट, मैं तो पर्सनली मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। तो मेरे को जब भी डिप आता है तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ मार्केट अब नीचे की तरफ निकलेगी, तो मैं आउट साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूँ नॉर्मली। इसी तरह ये, इसीलिए ये इस तरीके की मार्केट ना मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मेरे लिए पर्सनली ये सूटेबल नहीं है। तो एक बार 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं इसमें, और देखते हैं कि ओवरऑल बिहेवियर मार्केट ने आज इंट्राडे में क्या दिखाया। तो देखते हैं कि मार्केट सरप्राइजिंगली आज गैप अप ओपन होता है। मुझे था एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा मतलब फ्लैट या थोड़ा सा नीचे खुले, क्योंकि ओवरऑल तो मार्केट ने अच्छी खासी रिजेक्शन ली थी कल के दिन, और लास्ट के 1 आवर तक लगातार फॉल आया था अच्छा खासा। तो मेरे को था कि थोड़ा सा ये अपने लेवल के नीचे ही करेगा। अब ये आप देखो खुद ही कमाल, मैंने कल बोला था एवरेज क्लोजिंग 300 से ऊपर है, तो ये आज के दिन 300 से ऊपर खड़ा होके और ऊपर ही चलता गया। ठीक है ना। तो ये यही जादू है हमारे एवरेज क्लोजिंग और इन सब चीज़ों का, लेवल्स का, कि जब एक लेवल हमारे को मिल जाता है, चाहे एवरेज आए, बट मार्केट फिर उसको पकड़ के उसके हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देती है। तो 300 से ऊपर ये मार्केट खुलती है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, सॉरी, इसको यहाँ पे, और उसके बाद एक बार अपसाइड का मूवमेंट देके यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस डबल टॉप टाइप सा इसने बनाया, नीचे की तरफ मार्केट गिरती है। अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई हो पुट की, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कितने ज़्यादा प्रीमियम आपके इंक्रीज हुए थे। कॉल साइड के प्रीमियम टूटे तो काफ़ी अच्छे थे। राइट। तो उसके बाद फिर मार्केट अपने अगेन बिल्कुल डॉट टू डॉट उसी लेवल के पास से अपना आती है, रिजेक्शन टाइप सा लेती है। 15 मिनट में तो इसने कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाया। ये इसको अब आप कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग नीचे से आनी चाहिए थी फिर थोड़ा। ठीक है, ये पूरी की पूरी कैंडल इसके अंदर होनी चाहिए। तो उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, और फिर ऊपर जब ये इस पूरे को रिवर्स कर देती है और फिर हमारे एक रेंज के अंदर फंसती है, को बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट दिखे नहीं। अगेन लास्ट के हाफ एन आवर में हमारे को फॉल देखने को मिल गया। ठीक है जी। अब एक बार मैं 5 मिनट पे आता हूँ और मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ कि एक इंट्राडे में क्या प्रॉब्लम आती है सुबह सुबह के टाइम पे जज करने में कभी कभार।
मार्केट को कि क्या डायरेक्शन मार्केट पकड़ सकती है। मार्केट अपनी प्रीवियस रेंज के अंदर ही है, ये तो ठीक है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पे डे लो है और यहाँ पे डे हाई है, ठीक है। मार्केट उसके अंदर खुलती है, प्रीवियस डे हाई के पास से आके एक रिजेक्शन बनाती है और उसने ठीक ठाक फॉल दिखाया, हमारा अच्छा खासा आ गया। अगर किसी ने ये मूवमेंट कैप्चर कर लिया तो मैं तो हमेशा सब लोगों को यही बोलता हूँ, खुद को भी यही बोलता हूँ, एक साइड का मूव कैप्चर कर लिया, मार्केट से बाहर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से जब फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाती है तो ओवरऑल सीन में आप देखो कि ये डे हाई है, ये डे लो है, मार्केट पूरा ऊपर जाके पूरा नीचे आती है, उतना ही रिकवर कर जाती है और ये सारा सीन हमारा तकरीबन होते होते 11 बजे का टाइम निकल जाता है। अब 11 AM ऑलरेडी हो चुके हैं, काफ़ी घंटे निकल चुके हैं, 2 घंटे से ऊपर निकल चुके हैं, 2 घंटे के करीब, और मार्केट अभी प्रीवियस जोन के अंदर ही फंसा हुआ है, राइट। ना तो हाई ब्रेक कर पा रहा है, ना ही लो की तरफ जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि हाई की तरफ को थोड़ा सा ज़्यादा है सॉरी। इसके बाद फिर ये अगर इसको ब्रेक करता भी है तो आप देखो कि क्या ही मूवमेंट हमारे को देखने को मिली है। यहाँ पे ये लेवल हमारा तकरीबन 370 360 के करीब आ रहा है और यहाँ पे 420 इसने हाई लगाया है। तो अगर आप देखो तो 50-60 पॉइंट की मूवमेंट, और 50-60 पॉइंट की मूवमेंट आपने रेस्ट ऑफ द डे 11 बजे से 3:30 बजे तक, तो क्या ही इसके अंदर किसी बायर ने कमाया होगा। इसी वजह से मैं थोड़ा इस तरीके की मार्केट से दूर रहता हूँ। जब मार्केट यहाँ कहीं पे थोड़ा सा इसने कर दिया था, मैं तो पर्सनली खुद ही 10:30 बजे के बाद ट्रेड थोड़ा कम करता हूँ। मॉर्निंग आवर का मोमेंटम मैं कोशिश करता हूँ कैच करने का, अगर वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी मार्केट में मैं यूजुअली लॉस करके ही जाता हूँ। पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अगर 10 में से 8 बार मुझे कोई चीज़ लॉस दे और सिर्फ 2 ही बार मुझे वो प्रॉफिट दे, तो बेटर चीज़ यही है कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। तो इसीलिए 10:30 के बाद मैंने तो अपने थोड़ा जो मेरे दोस्त हैं उनको मैंने बोल दिया था कि मैं तो अपना किल स्विच लगा के बैठ गया हूँ ज़ीरोधा में, और मैं तो फर्दर ट्रेड नहीं करने वाला। यहाँ से इसने मूव दे दिया होगा, जिसने कैच कर लिया होगा बहुत अच्छी बात है, मेरे पर्सनल बस का नहीं था, मैंने उसको कैच नहीं किया। आते हैं वापस बैंक निफ्टी के ऊपर, इसमें पहले 1 डे में देख लेते हैं। तो 1 डे के हिसाब से वही हमारा जोन चलता जा रहा है, नीचे 44,750 800 और ऊपर 44,000। अब मार्केट ना तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके सस्टेन कर पा रहा है। आज वैसे एक बार को मार्केट ने 44,100 का लेवल भी इंट्राडे में दिखा दिया था, और मुझे उस टाइम पे, और सेकंड हाफ में हुआ था बाय द वे, और मुझे उस टाइम पे पूरी एक्सपेक्टेशन थी हो सकता है मार्केट यहाँ से अब शॉर्ट कवरिंग ना देनी शुरू कर दे। और मुझे ये डर लग रहा था कि मार्केट ने अगर आज शॉर्ट कवरिंग दे दी तो कल फिर निफ्टी या आने वाले 1-2 दिन में जो एक्सपायरी है हमारी, वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। अब अब इसको अच्छा बोलें या बुरा, वो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मार्केट ने आज के दिन इसको ब्रेकआउट नहीं दिया। लेकिन ब्रेकआउट ना देने का बुरी बात यही है ना कि वो फिर दोबारा उसी रेंज के अंदर आके फंस गया। 44,002 हमारी एवरेज क्लोजिंग है, एक्चुअल क्लोजिंग 900 समथिंग की है, ठीक है जी। हम तो एवरेज क्लोजिंग को ही मान के चलेंगे, हमने कल भी डिस्कस किया था। लेकिन फिर दोबारा अब वापस फिर उसी रेंज के अंदर आके खड़े हो गए, क्या करें यहाँ पे। अब अगर बॉटम में आप देखो तो हल्का सा ना आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप सा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। तो ये डब्ल्यू टाइप सा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब ये डब्ल्यू मैंने अपनी मर्जी से ड्रॉ कर दिया है, पर अगर आप ये देखो कि मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ये नीचे आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मैं कैसे ज्वाइन करता हूँ, मैं हमेशा कैंडल्स के हाईज को या क्लोजिंग्स को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो क्लोजिंग यहाँ पे आया, उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे कहीं पे आता है, फिर ये नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ। तो ये हल्का सा मुझे यहाँ पे कहीं पे ना हल्का सा डब्ल्यू दिख रहा है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर डब्ल्यू, बट देन अगेन आंखों में बस दिख रहा है मुझे, एक्चुअल में तो क्या ही दिख रहा है। तो इस जोन को अगर ये अब इसने निकालने की कोशिश करी है, एक बार दोबारा इसने अटेम्प्ट किया, और अगर कल के दिन फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो बहुत अच्छा चांस है कि अब ये ऊपर की तरफ निकाल देगा, क्योंकि इंट्रा डे में अब इसको 44,000 ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज क्लोजिंग ही 44,000 पे आ गई है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो कल के दिन मेरे को लगता है हमको बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर ये फिर नीचे की तरफ आया तो फिर वही कहानी होनी है, हमारे को इंट्राडे के अंदर यहाँ पे वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे दिखेगी, किसी एक जगह से सपोर्ट बनाएगा और फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और लास्ट के 3 बजे के मूव के तो हम क्या ही कहें उसको। 15 मिनट पे आते हैं, एक बार उसको देखते हैं 15 मिनट में क्या इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी हमारे को मिली। कल के दिन हमने ये रेंज ड्रॉ करी थी, आज फिर दोबारा उसी रेंज के अंदर मार्केट खुलता है, खुल के उस रेंज को एक बार यहाँ पे, जब ये यहाँ कहीं पे मार्केट चल रहा था ना, तो मुझे एक बार फिर दोबारा से एक्सपायरी की याद आ गई थी, ये जो थर्सडे हमारा निकला है।
और मुझे उस दिन का मुझे वही लग रहा था कि ये फिर दोबारा से कहीं ऊपर की तरफ 44,000 ब्रेक किया, नीचे हल्का सा आया, रीटेस्ट सा बना के फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा था ये दोबारा से नीचे ना आ जाए और वही सेम चार्ट रिपीट ना कर दे। थैंकफुली मार्केट ने वो नहीं किया, हल्का फुल्का मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता रहा। ओवरऑल अगर आप ब्रॉडली मार्केट की रेंज देखो फर्स्ट 5 मतलब फर्स्ट इतने टाइम की कैंडल को निकाल के, तो ब्रॉडली मार्केट की रेंज 950 और ये तकरीबन 44,100, तो 100-150 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने अपना सारा दिन निकाला है बैंक निफ्टी ने। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी ने कोई बहुत ज़बरदस्त मूव पकड़ा होगा, अगर किसी ने पकड़ा होगा तो बहुत हिम्मत वाली बात है एज अ बायर। एज अ सेलर तो इसमें फिर हम ऑफ कोर्स यहाँ कहीं से हम अपना 44,000 ब्रेक होने के बाद पोजीशन बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन एज अ बायर इस तरीके की मार्केट में ना थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब इतना टाइम मार्केट धीरे धीरे 100 पॉइंट की रेंज में चलता है, कहीं से ऊपर हैमर बना दिया, डोजी बना दिया, कुछ बना दिया, तो डर लगना शुरू हो जाता है और प्रीमियम में डिके बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आई डोंट नो एज अ बायर किसने क्या किया होगा। जैसा मैंने बताया मेरे को ऐसी मार्केट लॉस देती है, मैंने मार्केट को अवॉइड कर दिया सेकेंड हाफ के बाद, या 10-11 बजे के बाद ही मार्केट को मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो लेवल हमारे फिर दोबारा इसमें अभी भी वही हमारे सर्वाइव हो रहे हैं। आते हैं जी अब फिर निफ्टी के ऊपर, हमारा स्टार ऑफ द डे, होपफुली कल के दिन ये कुछ कर दे। अब इसमें एक प्रॉब्लम पिछले कई हफ्तों से मैं देख रहा हूँ, जब भी एक्सपायरी होती है मार्केट हो जाती है साइडवेज। पिछली एक्सपायरी भी मुझे लगता है कुछ खास नहीं हुई थी। ये सारे लेवल्स बने हमारे, इनको मैं एक बार फटाफट से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब इन लेवल की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, इसको रहने देते हैं एक बार। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो ना, पैटर्न हमारा वैसा सा ही कुछ बन रहा है बैंक निफ्टी की तरह। नीचे जाता है, नीचे गया है, नीचे जाके इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है और वहां से अब ये ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है। हालांकि यहाँ की सपोर्ट ना बैंक निफ्टी की तरह अजीब सी सपोर्ट नहीं है, थोड़ा क्रिस्टल क्लियर सपोर्ट है। मैं एक सपोर्ट यहाँ और मार्क कर देता हूँ, यहाँ ये भी हमको जोन टाइप सा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे भी पहले कभी इसने सपोर्ट बनाई थी, उसी जोन के पास से इसने सपोर्ट बनाई है। तो 19,450 के करीब का लेवल आप इसको लेके चल सकते हो नीचे, 19,450 का, 19,450। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो ही हम मार्केट को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए वीक मानेंगे। अभी फिलहाल के लिए 571 पे है एक्चुअल क्लोजिंग इसकी, मतलब एवरेज क्लोजिंग। यहाँ पे जो जोन हमारा निकल के आता है 550 का, तो मैं क्या करता हूँ कुछ लेवल्स नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ, जो हमारे फिर निफ्टी के अंदर फिर निफ्टी में काम आएंगे। 19,550 को मैं अपना मेक और ब्रेक लेवल मान लेता हूँ। इसके नीचे अगर गया तो मैं 19,500 और 450 के लिए प्लान करूँगा, और उससे नीचे जाता है तो फिर तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। अपसाइड के लिए मैं 19,550 से ऊपर अगर जाऊँगा तो हद से ज़्यादा या 19,600 मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्की जोन लग रहा है। अगर आप यहाँ से देखो पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी इसने रिजेक्शन लिया, शार्प रिजेक्शन लिया आज भी, तो ये थोड़ा सा मेरे को रिस्की सा लग रहा है। अब इसको निकालने के लिए मार्केट या तो खुले ही इसके आसपास और फिर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करे ना, तो सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसके बाद 600 से ऊपर निकला तो हर 50 पॉइंट्स के हिसाब से आप अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो। मैं यहाँ पे 50 पॉइंट्स नहीं, मैं यहाँ पे 30 पॉइंट्स चला के चलता हूँ फिर निफ्टी के अंदर, 25 to 30 पॉइंट्स में मैं ट्रेल करता जाता हूँ। ठीक है, इसमें मैं तो पर्सनली ऐसा करता हूँ। बाकी अब मार्केट क्या करती है वो देखते हैं, होपफुली कल के दिन कुछ बड़ा मूव हमको मिले। एक बार इसको इंट्राडे के लिए भी हम देख लेते हैं, इंट्राडे में मार्केट ने क्या किया फिर निफ्टी ने। तो इंट्राडे में ये भी अगर आप देखो तो मोरलेस सेम जोन के अंदर ही चल रहा है, ऊपर तकरीबन 600-620 के पास से रिजेक्शन लेता है और नीचे जो इसने अच्छी खासी सपोर्ट 450 के करीब से बनाई हुई है। तो वो ऐसा ही है, अभी क्या करें, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ पे ना। तो इसको भी ऐसे ही हम प्ले करेंगे। अगेन यहाँ से अगर आप देखो 500 का लेवल, इसके नीचे मार्केट जाता है तो थोड़ा सा वीक हो सकता है, 500 से ऊपर रहा तो यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर हमको 150 पॉइंट्स की मूव हमको देखने को मिल सकती है। और सब डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा बिहेव करती है, राइट। फटाफट से एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। निफ्टी का ऊपर इंटरेस्ट अब अच्छे खासे बिल्डअप यहाँ पे हो रहे हैं। पुट साइड का हमको कल दिख नहीं रहा था लेकिन आज अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है 300 पे स्पेशली। पुट कॉल रेशियो अगर आप देखो हल्का फुल्का हाई है, मतलब 1 के करीब है। मैं हाई तो नहीं बोलूँगा पर ठीक है, मतलब थोड़ा सा हाई साइड को जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो मैजिकल नंबर 1,
और यहाँ पे हम देखें अगर 44,000 पे अब हमारी ये दीवार आके खड़ी हो गई है और दोनों तरफ से कॉल और पुट राइटर दोनों खड़े हुए हैं। अब ये हमारे को मजा करा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखो एक ही जगह पे जब दोनों कॉल और पुट राइटर खड़े होते हैं ना, और मार्केट जब उस लेवल को ऊपर या डाउन साइड को ब्रेक करे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस दोनों साइड पे आ जाते हैं, और क्वांटिटी इन दोनों की अच्छी खासी है। ये हमारे को अच्छा खासा मूव दे सकता है। 44,000 हमारा मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पे भी रहेगा। फिर निफ्टी को देखते हैं। फिर निफ्टी में हमारा थोड़ा सा है 19,600 का ही हमारा मेक और ब्रेक लेवल दिख के रहा है इस ओआई के हिसाब से, लेकिन अगर आप मैक्स पेन के हिसाब से देखो तो 19,550, और वही लेवल मैंने अभी आपको बताया 19,550 का ही लेवल हमारा जो है वो बन के आता है। मॉडिफाइड मैक्स पेन 19,550, इसके हिसाब से ही हम अपनी पोजीशन को देखेंगे। इससे ऊपर निकलता है 600 तो यहाँ से ये कॉल राइटर्स हमारे भागने शुरू हो सकते हैं। सारा कुछ कल के दिन की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, राइट। ये एनालिसिस तो हो गया। एक मजेदार चीज आपको दिखाता हूं, हमारा प्यारा गिफ्ट निफ्टी एक बार 3:30 बजे के करीब का टाइम देखते हैं, तो ये 3:30 बजे इस लेवल पे यहां कहीं आप देख लो 400 के करीब था हमारा गिफ्ट निफ्टी, और अभी मार्केट 350 330 चल रहा था इनफैक्ट जब मैंने इसको ओपन किया था। तो आप खुद ही देख लो कि ये अभी चल रहा है गैप डाउन। अब कल के दिन इसके हिसाब से मार्केट अगर गैप डाउन ओपन करेगी तो क्या अग्रेसिव बाइंग आएगी शुरुआत टाइम में, और फिर दोबारा मार्केट फंस के रह जाएगी, वो कल के दिन सुबह ही देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कम भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा। इसके नीचे खुलेगा, यहाँ कहीं पे खुलेगा, और फिर दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ऊपर का रेजिस्टेंस लेगा और फिर जोन में फंस के बैठ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कल के दिन मार्केट करे। पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा ही कर रहा है, देखते हैं मार्केट क्या करता है आगे। फटाफट से एक बार हमने आपको अपनी पोजीशंस दिखा देता हूँ। तो ये मेरा प्रॉफिट था आज के दिन का। थैंकफुली मिड कैप निफ्टी ने थोड़ा सा बचा लिया मेरे को, तो कुछ नहीं किया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप देखो तो मैंने दोनों साइड की पोजीशन ही बनाई थी, एक ये सेम टाइम पे नहीं थी बाय द वे, मैं कभी लॉन्ग स्ट्रैडल नहीं खेलता। ये मैंने सबसे पहले इनफैक्ट कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी जब मार्केट सुबह ऊपर जाना शुरू करी थी। थोड़ी सी एंट्री मेरी यहाँ पे ना लेट हो गई थी, मेरी एंट्री का जो प्राइस एक्चुअल बन रहा था वो 55 रुपीज़ के करीब बन रहा था, और मेरा इनिशियल टारगेट यहाँ से 20% का जो तकरीबन 11 पॉइंट बनते हैं, तो 65-66 के करीब मेरा टारगेट निकल के आता था। तो एक्चुअल मैं यहाँ पे परफेक्टली एंट्री कर नहीं पाया, एक बार ये प्राइस निकल गया था तो उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे प्राइस को टच करने आई भी नहीं, निकाल के ही चलेगी, और बहुत अर्ली ही हो गया ये सेकंड 920 के करीब ही। उसके बाद मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट बनी थी, तो थोड़ी लेट एंट्री के हिसाब से मेरे को ठीक ठाक प्राइस मेरे को मिल गया था, और उसके हिसाब से मैंने अपना ठीक ठाक पॉइंट्स यहाँ पे बुक कर लिए। उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पे थोड़ा अपसाइड पे रेजिस्टेंस लेना शुरू करा तो मैंने पुट साइड की पोजीशन लाई। पुट साइड की पोजीशन में मैंने अपनी तरफ से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करी, थोड़े पॉइंट्स मुझे दिखे भी, लेकिन उसको मैं बुकिंग तो क्या ही करना था, बहुत ही तेज मार्केट रिवर्स कर रही थी, पुट साइड के प्रीमियम बहुत टूट रहे थे आज, तो इसीलिए मैं उसमें ठीक से फटाफट कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट नहीं कर पाया, नहीं तो मेरा ये प्रॉफिट इंटैक्ट रहता। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ लॉस हुआ। जब एक साइड की पोजीशन बना ली, यहाँ पे आपको अपने थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल गए, आपने रिवर्स पोजीशन बनाई, वहां पे तो मेरे को पता लग रहा है कि रिवर्स तो मार्केट होने को रेडी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, दोबारा से या तो यहाँ पे री एंट्री करता या फिर मैं ट्रेड को अवॉइड करता। मैंने चूज किया कि मैं ट्रेड को अवॉइड करूँ, री एंट्री करके मैं दोबारा मार्केट के अंदर फंसना नहीं चाहता था, वो भी जब मुझे दिख रहा था बैंक निफ्टी और निफ्टी को बहुत बड़े मूव देने के चक्कर में नहीं है। तो मुझे था कि ओवरऑल मार्केट अगर ब्रॉडर मार्केट हमारी शायद नहीं चले, हो सकता है मिड कैप निफ्टी भी थोड़ा फंसे, हालांकि इसने थोड़ा सा अच्छा मूव दे दिया था हमारे को प्रीमियम वाइज। तो ठीक है, जो भी हुआ मैंने अपनी डिसाइड कर लिया था 10:30-11 के राउंड अपनी ट्रेडिंग को बंद करने का, मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी, दैट्स इट। और ज़्यादा कुछ पंगा लेने की मैंने कोशिश नहीं करी, जो मिला माता जी का प्रसाद लेके सोच के बैठ जाओ और उसको लेके घर चले जाओ, जैसा कि हमारे एक सीनियर ट्रेडर है वो बोलते हैं। तो यही है आज के दिन का एनालिसिस वही लेवल्स हमारे चलते जा रहे हैं। कल के दिन देखते हैं मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है या नहीं करती, नहीं करती तो फिर दोबारा हमारे को वेट करनी पड़ेगी, अगर करेगी तो अच्छी बात है। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।